आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब में कभी ना कभी एक पोस्ट दिखा होगा जिसमें इस्कॉन के डेटी, इस्कॉन के साधु सन्यासी जो भी हैं, ये एक पुस्तक को बेचते हुए नजर आए होंगे। जो पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता की, और लिखी किसने थी? इस्कॉन के जो फाउंडर थे, उनका नाम है क्या? प्रभुपाद है, उन्होंने लिखी थी। वो पुस्तक बेचते हुए नजर आए थे। वो पुस्तक प्रभुपाद की है। इस्कॉन के लोग अपनी पुस्तक का विज्ञापन करते हैं, और किसके नाम पे? भगवान कृष्ण के नाम पे। क्या भगवान कृष्ण के नाम पे इस प्रकार खुद की पब्लिकेशन की किताब को बेस्ट सेलर बनाने का सोचना क्या सही है या गलत है? ये बात है। क्या किसी को भी, कोई गुटखा खा रहा है, कोई गाड़ी से आ रहा है, उसका मन नहीं है, लेकिन आप कैमरा लेके पहुंच जाते हो कि हाँ किताब लीजिए, भगवान कृष्ण की, भगवान कृष्ण ने ये जो राह दी, जीवन के जीने की राह बताई थी, ये पुस्तक हमारी जो फाउंडर हैं इस्कॉन के, प्रभुपाद जी ने लिखी है, ये किताब खरीदिए। शायद उनको अगर बोलें कि मैं रामसुखदास जी महाराज की गीता प्रेस के जो हैं, या फिर अगरान जी की जो उनकी संस्था है, उनकी वाली जो यथार्थ गीता है उससे पढ़ता हूँ, तो वो लोग कहेंगे नहीं हमारी वाली बुक पढ़िए। तो क्या ये सही है? इस बारे में चर्चा करनी है। आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि ये जो किताब है भगवद गीता की, जो प्रभुपाद जी ने लिखी है, इस किताब को लेकर भी कुछ विवाद हैं। कई सारे श्लोकों पे लगता है कि हाँ इनके विचार सही है, कि इनके विचार सही हैं, वास्तव में कहना क्या चाहते हैं, इनको लेकर भी कंट्रोवर्सी। लेकिन हम आज उस बारे में बात नहीं करेंगे। हम आज इस बारे में बात करेंगे कि वो किसी को भी किताब बेचते हैं। क्या किताब पढ़ने का अधिकार सबका है? भगवद गीता का अधिकार अगर हम शास्त्रों की माने तो उसमें भी भगवद गीता में खुद लिखा है कि इस किताब को उसी व्यक्ति को दें जो इसको पढ़ना चाहता हो, जिसकी इसमें आस्था हो, रुचि हो, उसी को इस किताब को पढ़ने को दें, या वही इस ज्ञान का अधिकारी है। अगर हम शास्त्रों की बात नहीं भी माने, एक साधारण व्यक्ति है, कोई किताब लाया, मैंने अपने दोस्त को पकड़ा दी, ले तू पढ़ करके, उसकी कोई ना इच्छा है पढ़ने की, उसने चलो मेरी इज्जत रखते हुए रख भी ली किताब, तो क्या वो पढ़ेगा किताब? वो किसी कोने में पड़ी रहेगी। तो क्या किताब के साथ इंसाफ हुआ? नहीं, उसकी इंसल्ट हुआ। तो वो ये कि क्या वो भगवान कृष्ण की जो अमृतवाणी है उसे किसी को भी पकड़ा दे रहे हैं, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो, वो जानना चाहता हो, सीखना चाहता हो या ना चाहता हो, ये कहाँ तक सही है? और अगर उनसे बोलो कि क्या ये तुम सही कर रहे हो, तो वो बोलेंगे हाँ हम भगवान कृष्ण के विचारों का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन प्रचार हो कहाँ पे रहा है? वो किताब तो किसी कोने में पड़ी धूल खाएगी, है ना। लेकिन हाँ, उससे ये होगा कि हम बताने के लिए हो जाएगा इस्कॉन ने इतनी सारी बुक्स बेची, ये बुक बेस्ट सेलर है, इसको दुनिया में इतने सारे लोगों ने पढ़ा। एक्चुअल में उतने लोगों ने पढ़ा नहीं, उतने लोगों ने खरीदा किताब को। तो ये बात को इस्कॉन वालों को समझना चाहिए, और जिसकी सच में आस्था है, और किताब को जितना छुपाओगे उतना ज़्यादा उसके पढ़ने के प्रति रुचि होगी। जैसे कई बार चलता है ना कि ये किताब है भारत में नहीं दिखती है, ये किताब में कुछ ऐसी गूढ़ रहस्य की बातें लिखी हैं, आपको जानना चाहिए। तो आदमी का भी मन करता है भाई ऐसा क्या लिखा है, हमें पढ़ना चाहिए इस किताब को। लेकिन जो किताब फ्रीली अवेलेबल है, ये लो पढ़ो, कौन पढ़ता है उसे? तो जब तक उस किताब के प्रति आदमी की भूख नहीं होगी ना, खाने के लिए जब तक अंदर से भूख नहीं आती है, तब तक खाने में स्वाद नहीं लगता। भरे पेट में जो है वो खाना टेस्टी नहीं लगता। तो यही बात है कि उसका ज्ञान जो कोई किताब पढ़ेगा भी ना ऐसे भी मन से, तो उसे क्या सीखने को मिलेगा? नॉर्मल 2-4 बातें सीख जाएगा। जबकि वो तो एसेंस ऑफ वेदा का है ना। स्वामी विवेकानंद ने भी जो किताब है उसको, गीता, जो उसको एसेंस ऑफ वेदों का निचोड़, वेदों का सार कहा है उसको। तो इतनी कुछ वैल्यू वाली चीज़ है, तो उसको ऐसे ही किसी को ये लो रख लो करके किताब बेचनी है, इस भाव से नहीं बेचना चाहिए। ये अच्छा नहीं लगता। और ख़रीदने वाला बेचारा भी, क्योंकि आप कैमरा लेके उसके सामने पहुंच जाओगे कि हमारी बुक खरीदो, और उसको भी बेचारा कॉन्शियस होगी कि हाँ यार कोई कमेंट में मेरे को बुरा भला ना लिखे, लोग क्या पता पोस्ट कर दे, है ना, कि ये नहीं ले रहा, नास्तिक है, हिंदू नहीं है, आजकल बहुत चल रहा है। तो इस चक्कर में आदमी ये पैसे में ले लेता है किताब को, लेकिन वो पढ़ेगा नहीं, लास्ट में वो कोने में पड़ी रहेगी। जिनको आस्था है उनकी पढ़ने की हिम्मत नहीं होती, कभी कभार पढ़ पाते हैं तो ये लोग किताबें, है ना। तो सच में क्या वो पढ़ेगा किताब? जिसकी खुद की कोई आस्था नहीं है, उसे पढ़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके पास समय ही नहीं है, तो जब वैसे उसे किताबें, इसके फ़ायदा क्या है? एक कोने में पड़ी रहेगी, वो एक ना शो पीस की तरह शोभा बढ़ाएगी। कोई उसके घर में आएगा, बोलेगा अच्छा आप गीता पढ़ते हैं, बोलेगा हाँ। इसके अलावा उसका कोई यूज नहीं है। हाँ, एक है कि एक इंप्रेशन चले जाएगा कि हाँ ये सब लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, आस्थावान है। दूसरे जो उसके घर में जाएगा वो भी सोचेगा कि यार ये पढ़ता है, मुझे पढ़ना चाहिए। इनडायरेक्ट कोई ऐसा फ़ायदा होगा तो होगा, लेकिन डायरेक्ट उसका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं मिलता है, कि किताब का इंसल्ट जैसा हो रहा है। और भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने खुद कहा है कि जो इसको पढ़ने के लिए, जिसको इसके मेरे प्रति आस्था नहीं है, मेरी पुस्तक के मतलब मेरे ज्ञान के प्रति आस्था नहीं है, जो भगवान को नहीं मानता, इस प्रकार के व्यक्तियों को जो है नहीं देनी चाहिए। जो क्रूर स्वभाव का है, जो नशा करता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, ऐसे व्यक्तियों को नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो ज्ञान की एक बात है ना, वो तलवार काट भी सकती है, जैसे चाकू है वो किसी का मर्डर भी करता है, सब्जी भी काटता है। तो वो ये कि वो नॉलेज का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। तो नॉलेज उसी को देना चाहिए जो इसकी बुद्धि थोड़ा सही डायरेक्शन में जा रही हो। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो इस बारे में बताना, तो मैंने सही बोला थोड़ा सा? ठीक है, अपने विचार हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।